मास लेवल पे, ठीक है, रॉलेट एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध किया गया, ठीक है। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने यहाँ की चीजें क्या कर दी हैं, रफ कर दी हैं। आप ये सारी चीजें लिखते चलिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे वैसे आप भी लिखते चलिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, ठीक है, कि पहले क्या हो गया भैया, चंपारण हो गया, क्या हो गया, चंपारण हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद मील की मजदूरों की समस्या हो गई। फिर यहाँ पे क्या हो गया, खेड़ा में किसानों की समस्या हो गई, ठीक है। फिर चौथा चीज हमने क्या देख लिया यहाँ पे, रॉलेट एक्ट पारित हो गया, ठीक है। अब भैया रॉलेट एक्ट पे कहानी रोक रहे हैं हम लोग, ठीक है। मार्च 1919 में क्या हो जाता है, रॉलेट एक्ट पारित हो गया, है ना। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। अब उसके बाद, ठीक है भैया, ये सबको उठा उठा करके जेल में डाले दे रहे हैं, ठीक है, बगैर अपील, बगैर वकील, बगैर किसी दलील के, ठीक है। क्या कर दिया, किसी को भी सजा सुनाए दे रहे हैं, कुछ भी करे दे रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये चीज सही नहीं थी, तो इसके चलते क्या किया गया, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में एक क्या करना था, सत्याग्रह स्टार्ट होना था, ठीक है। क्या होना था, सत्याग्रह स्टार्ट होना था। अब जब सत्याग्रह करने के लिए भैया दो लीडर्स देखे गए, ठीक है, एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन, क्या, सैफुद्दीन किचलू भैया थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू साहब जी थे, है ना। इन दो लोग की लीडरशिप में, ठीक है, क्या होना था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह को क्या करना था, लीड करना था। लेकिन होता क्या है कि 9 अप्रैल की डेट को, कौन सी डेट को, 9 अप्रैल की डेट को इन दोनों लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही इनको गिरफ्तार कर दिया गया तो 10 अप्रैल का जो दिन था, ठीक है, माहौल खराब हो गया कि भैया हमारे लीडर को आपने गिरफ्तार कर लिया है, इनको प्लीज छोड़ दें, ठीक है। इसके चलते एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो गया। जब जन आंदोलन हो गया, ठीक है, 10 अप्रैल को ये चीज घटित हो गई, तो अब होता क्या है उसके बाद कि 13 अप्रैल को भैया जब भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई, ठीक है, जब ये भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई, तो अब यहां दोस्तों आपको 10 अप्रैल तक की चीजें तो समझ में आई। एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं, 6 अप्रैल को क्या हुआ था, ठीक है, 6 अप्रैल को हुआ यह था कि मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि जो सत्याग्रह होना था, ठीक है, जो सत्याग्रह होना था उसको जो डेट थी, डेट को लेकर के वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो कुछ जगहों में 6 अप्रैल को क्या हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया, सत्याग्रह क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, जिसमें कहां पे, बॉम्बे था, अहमदाबाद था, कलकत्ता था, यहां पे क्या हो गया भैया, सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। और इस सत्याग्रह ने क्या ले लिया, बहुत ही ज्यादा हिंसक रूप धारण कर लिया, बहुत ज्यादा वहां पे वॉयलेशन हो गया, जिसके चलते मार्शल लॉ लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था, मार्शल लॉ लगा दिया था, ठीक है, आर्मी रूल लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन सब चीजों को दबाने के लिए। अब यहां पे भैया जो पंजाब है, कहां पे, पंजाब है, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में भी क्या लगा हुआ था, यही मार्शल लॉ लगा हुआ था, ठीक है। अब भैया 13 तारीख का दिन था, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल का दिन था, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या होना था, बैसाखी के दिन पे सभी लोगों को इकट्ठा होना था। आओ अपने सभी लोगों को इकट्ठा होना था, आसपास के गांव से बहुत सारे लोग आते थे, उस बाग में इकट्ठा होते थे और उस पर्व का क्या करते थे, सब लोग सेलिब्रेट करते थे, उस त्योहार को सेलिब्रेट करते थे। तो दोस्तों अच्छा 10 अप्रैल की घटना हो गई थी, तो हमारे जो क्रांतिकारी लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि 13 अप्रैल की जो बैसाखी का दिन होगा वहां पे हम लोग बैठ करके आगे की रणनीति के ऊपर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो जब मार्शल लॉ लगा हुआ था, जैसे कोविड के टाइम पे नियम नहीं चल रहे थे कि भैया ग्रुपिंग नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी, ठीक है, एक लोग निकलेंगे, जिसके पास परमिशन है वही जाएगा घर के बाहर, ठीक है, बगैर परमिशन के कोई नहीं आएगा, परमिट दिखाना होगा, कुछ इसी प्रकार का मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो अब जब ये लोग बाहर आ जाते हैं घरों से, ठीक है, भारी संख्या में जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन पहुंचता है, जनरल रेजिनाल्ड डायर साहब, जनरल रेजिनाल्ड डायर पहुंच जाता है, ठीक है, वहां पे पहुंचता है, चारों तरफ से इसने घेर लिया और किसी को बगैर हिदायत दिए हुए, बगैर वार्न किए हुए क्या करता है, ताबड़तोड़ गोली करता है, जिसमें बच्चे, औरतें, महिलाएं, पुरुष, ठीक, जितने लोग थे सभी क्या हो गए, मारे गए, ठीक है। उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा ये नरसंहार हुआ, एक रंग उसमें बहुत ज्यादा जनसंहार हुआ,
ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये रक्त रंजित घटना हो गई। इस घटना की वजह से दोस्तों, इस घटना की वजह से बहुत ज्यादा पूरे देश में क्या हो गया, रोष दौड़ पड़ा, बहुत गुस्सा आ गया लोगों में कि भैया इतना अमानवीय काम कौन कर सकता है, इतना इनह्यूमन कौन हो सकता है। ठीक है, जिसके चलते मेरे प्यारे साथियों यहां पे क्या बैठाया गया, एक हंटर कमीशन बैठाया गया। क्या बैठाया गया, एक हंटर कमीशन बैठाया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी घटना होती है तो जिससे पूरे देश में रोष दौड़ पड़ता है। रंजित घटना हुई जिससे पूरा देश गुस्से में था, वो खून उबाल मार रहा था, कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जिससे अपना गुस्सा निकाल सके वो लोग। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को यहां से खदेड़ सके। फिर यहां पे होता क्या है कि भैया वही चीज, कोई भी घटना घटित हो जाएगी, उसके पास क्या होगा, कमीशन बैठाया जाएगा। कमीशन में जो सरकार के निर्णय होंगे उन्हीं को इंप्लीमेंट करना होगा। तो भैया हंटर कमीशन बैठाया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि हंटर कमीशन में, ठीक है, इंडियंस की तरफ से कौन था। तो एक थे सर चिमन लाल, कौन थे, चिमन लाल थे। एक थे पंडित जगत नारायण, कौन थे, पंडित जगत नारायण। ठीक है, और एक व्यक्ति और थे, ठीक है, जिनका नाम है, एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है शीतलवाड़ा। कौन है, शीतलवाड़ा। ठीक है, ये क्या थे, इंडियंस की साइड से इस हंटर कमीशन में बैठे हुए थे, भारतीयों की तरफ से। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, इनको क्वेश्चन पूछता है कि पंडित जगत नारायण है, चिमन लाल है और शीतलवाड़ा है, इनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया हंटर कमीशन आता है, और हंटर कमीशन ने, ठीक है, क्या किया, जनरल रेजिनाल्ड डायर को, और हंटर कमीशन ने जनरल रेजिनाल्ड डायर को इनके कृत्यों को सही साबित करते हुए, ठीक है, उसे निर्दोष बताते हुए यहां से वापस भेज दिया इंग्लैंड। कहां भेज दिया, इंग्लैंड। और फिर तो जानते भैया पंजाबी भाई साहब लोग, उधम सिंह पहुंच गया इंग्लैंड, टारगेट किया। ठीक है, उसकी कहानी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे हंटर कमीशन आता है। तो यहाँ पे हम जरा डाटा भर देते हैं कि रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के बाद क्या होता है दोस्तों, 5वें नंबर पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है, जलियांवाला, ठीक है, बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, बाकी चीजें मैं रफ कर रहा हूं, उठाओ। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब अच्छा, मैंने आपको दोस्तों एक चीज बताया ही था कि 1914 से लेकर के 1918 तक की क्या हुआ था मेरे साथियों, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें क्या हुआ था कि जो ऑटोमन अंपायर था, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य था जो, ठीक है, वो क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स ने ग्रैब कर लिया था। ठीक है, कहां पे, मिडिल ईस्ट में, टर्की वाला जो रीजन था। ठीक है, जो टर्की के जो खलीफा थे, ठीक है, उनका जो साम्राज्य था उनका नाम था ऑटोमन अंपायर। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य को क्या कर लिया भैया, ब्रिटिशर्स ने ग्रैब कर लिया, ब्रिटिशर्स ने हथिया लिया। तो जिससे क्या था, अब अच्छा देखिएगा, विश्व भर के जितने भी मुस्लिम थे, ठीक है, सबकी आस्था किससे जुड़ी हुई थी, खलीफा से जुड़ी हुई थी। अब अगर खलीफा से उनका साम्राज्य छीन लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो खलीफा का दुश्मन है वो मुस्लिमों का दुश्मन है। ठीक है, तो उस टाइम इंडियंस भी मुस्लिम हुआ करते थे, तो इंडियंस को ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, इंडियंस को ये बात अच्छी नहीं लगी और ये उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी घटना करना चाहते थे। ठीक है, कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढ रहे थे। अब जब भैया ऑटोमन एम्पायर चला गया, उनको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो गांधी जी सभी चीजों को टुक्कुर टुक्कुर निहार रहे थे, सारी चीजें देख रहे थे कि भाई साहब अब ग्राउंड मिल गया है। ठीक है, अब हम इस ग्राउंड का यूज करेंगे। ठीक, तो गांधी जी ने अली ब्रदर्स से बातचीत की। ठीक है, किससे बात की, अली ब्रदर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, तो भैया अली ब्रदर्स को पकड़ लिया। ठीक है, अली ब्रो, ठीक है, अली ब्रो कौन थे, मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, कौन थे, शौकत अली। इनके टच में आए गांधी जी, या फिर कह लो ये लोग गांधी जी के टच में आए। ठीक है, गांधी जी ने इनको बताया कि ऐसा है कि ऑटोमन एम्पायर चला गया है, तो क्यों ना हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करते हैं भारत में, ठीक है, क्यों ना हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत में क्या करते हैं, एक विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो और भारत में हम लोग क्या करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इनके, और भारत में हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ भी ऐसी घटना करेंगे।
मतलब उनको हम किसी प्रकार से सहयोग नहीं देंगे। यदि